गिरिराज महाराज देखो कैसे वो ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं। गोपाल जी ने स्वयं प्रणाम किया गिरिराज को, सारे ब्रजवासियों ने प्रणाम किया, जबकि गिरिराज भी वही हैं और गोपाल भी वही हैं। प्रणाम किया। ये गिरिराज जी कोई और नहीं है, ये गिरिराज पर्वत कौन है? ग्रंथों में आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण भूभार हरण करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेने वाले थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा, राधे तुमको भी पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ेगा। तो राधा जी कहती हैं, प्रभु जहाँ पे जमुना जी नहीं है, जहाँ पे वृंदावन नहीं है, जहाँ पे गिरिराज पर्वत नहीं है, वहां पे मैं अवतार नहीं लूंगी। तो भगवान ने राधा जी के कहने पर वृंदावन भूमि जो ब्रजवासी को उसकी भूमि है उसको प्रकट किया, जमुना जी को प्रकट किया और फिर गिरिराज पर्वत को प्रकट किया। गिरिराज पर्वत भारत देश के पश्चिम प्रदेश में शाल मली द्वीप में एक द्रोणाचल पर्वत के पुत्र रूप से प्रकट हुए। जब गोवर्धन पर्वत का प्राकट्य हुआ तो बड़े बड़े पर्वत, सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत, सारे के सारे पर्वत गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए आए। तो स्तुति में कहते हैं, हे गोवर्धन पर्वत, आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण का छत्र हो और आपका वास भगवान के नित्य गोलोक धाम में है और भगवान श्री कृष्ण की आप विहार स्थली हो, आप सबसे बड़े हो, इसलिए हम आपको गिरिराज गोवर्धन के नाम से सुशोभित करते हैं। तो सारे पर्वतों ने गोवर्धन पर्वत की कुल तैयार हो गए। तब गोवर्धन पर्वत ने पुलस्त्य ऋषि से कहा कि मेरे को कैसे ले जाओगे? तो पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि मैं अपने दाहिने हाथ पे उठा करके ले जाऊंगा। तो गोवर्धन पर्वत ने कहा, ठीक है आप उनको ले जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप उसको जहां पे जमीन पे रख दोगे उससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। पुलस्त्य ऋषि ने कहा ठीक है। पुलस्त्य ऋषि ने आगे हाथ किया, गोवर्धन ने अपना भार हल्का कर लिया और पुलस्त्य ऋषि ने उस पर्वत को उठाया और चल पड़े। चलते चलते जब रास्ते में वृंदावन की भूमि पड़ी, ब्रज भूमि पड़ी, तो गोवर्धन पर्वत को सारा कुछ याद आ गया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, कैसे वो राधा जी के साथ, गोपियों के साथ, बाल बालों के साथ लीलाएं करेंगे, याद आ गया गोवर्धन पर्वत को। और गोवर्धन पर्वत ने वहां से आगे जाने की इच्छा प्रकट नहीं की, तो अपने भार को बहुत बढ़ा लिया। पुलस्त्य ऋषि को अचानक थकावट हुई और लघु शंका का वेग आया, तो उन्होंने क्या किया, पर्वत को नीचे विराजित कर दिया। और जब वो निवृत्त हो गए, हाथ मुंह धो करके आए और गोवर्धन पर्वत के आगे हाथ किया, चलो गोवर्धन पर्वत। तो गोवर्धन पर्वत ने कहा, महाराज मैंने आपसे यही कहा था कि जहां मेरे को जमीन पर छोड़ दोगे उससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। पुलस्त्य ऋषि को क्रोध आ गया कि तुम मेरे साथ नहीं जाओगे,
गोवर्धन पर्वत ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। शब्दरस ऋषि कहते हैं जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम एक दिन रोज घटोगे। और तब से गोवर्धन पर्वत एक दिन रोज घट रहे हैं। और शास्त्रों में वर्णित है कि जब तक गंगा जी और गोवर्धन पर्वत इस पृथ्वी पर विराजमान है तब तक कलयुग का घोर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस दिन गोवर्धन पर्वत यहाँ से अंतर्ध्यान हो जाएंगे, गंगा जी अंतर्ध्यान हो जाएंगी, तब कली का पूर्ण से प्रभाव प्रकाशित होगा। तो ये गोवर्धन पर्वत साक्षात नित्य गोलधाम में भगवान श्री कृष्ण की विहार स्थली है, उनका छत्र है। तो सारे ब्रजवासियों ने मिलकर के, नंद महाराज ने मिलकर के पूजा की, परिक्रमा लगाई। सब गोपियां नए नए वस्त्र पहन के, सारे गोप नए नए वस्त्र पहन करके आगे गैयों को रख करके ब्राह्मणों को बुलाया। प्रलय काल में बरसने वाले मेघों को पुकार करके कहा जाओ जा करके ब्रज को डुबा दो। ये ग्वाले की बात सुन करके नंद महाराज ने गोपों के साथ मिलकर के मेरी पूजा को छोड़ करके पर्वत की पूजा की है। जाओ प्रलय काल के बरसने वाले मेघों ने जा करके इतनी मूसलाधार वर्षा की, हाथी के सूंड जैसी मोटी वर्षा होने लगी। इतना पानी, सारे ब्रजवासी दौड़े कन्हैया के पास। अरे कन्हैया रक्षा करो, किसी ने तो उल्लाना दे दिया। अरे क्या करे, तूने गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई, देख इंद्र रुष्ट हो गए हैं, वो वर्षा कर रहे हैं। तो कन्हैया कहते हैं आप चिंता मत करें, जिन गोवर्धन पर्वत की आपने पूजा की है उन्हीं की शरण में चलते हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे। जाकर के भगवान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और गिरिराज जी देखते देखते भगवान की एक छोटी सी उंगली पर आकर के विराजित हो गए और भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। बोले गिरिराज गोपाल की जय। भगवान ने धारण किया और सारे ब्रजवासियों को कहा इसके नीचे आ जाओ, इसने नीचे आ जाओ। सारे ब्रजवासी, सारी गोपियां, सारे गोप, ग्वाल बाल सब गैयों को बछड़ों को लेकर के नीचे आ गए। इतना बड़ा छत्र है और इतनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार 7 दिन तक बारिश होती रही। और भगवान श्री कृष्ण गिरिराज को धारण करके खड़े हुए हैं। उस दिन कौन सा दिन था? देखिए भगवान ने जिस दिन गिरिराज को धारण किया उस दिन भी अष्टमी तिथि थी। भगवान ने जन्म लीला की तो अष्टमी के दिन, गोचार लीला प्रारंभ की तो अष्टमी के दिन, और जब गिरिराज को धारण किया तो भी अष्टमी के दिन। 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा होती रही और गोपियां भगवान के रूप को निहारती रही, उनके रूप का रसपान करती रही। भगवान ने आज इंद्र के मन में क्रोध इसलिए पैदा किया कि गोपियों के मन में चाहना होती थी कि भगवान सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, हम उनके रूप को नहीं निहार पाती। आज भगवान ने ऐसा मौका प्रदान किया कि 7 दिन और रात लगातार गोपियां भगवान के रूप को निहारती रही। इंद्र को जितना पानी बरसा और ब्रज डूबा नहीं, ब्रजवासी डूबे नहीं, अपना धनुष चलाया तो सुदर्शन चक्र ने रक्षा की। इंद्र ने हार करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब समझ गए कि ये ग्वाला कोई और नहीं, ये साक्षात भगवान है। जाके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं इंद्र, जो गलती मैंने की थी, मैंने भी ग्वाला समझा था, वो साक्षात भगवान है, तुमने फिर अपराध कर दिया। मैंने तो गलती की कि तूने भी गलती कर दी। जाओ, लेकिन जाने से पहले सुरभि गाय को साथ लेके जाना, नहीं तो तुम्हारे को क्षमा नहीं करेंगे। तब इंद्र सुरभि गाय को लेकर के आया और इंद्र ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन भगवान ने पहले उसकी
इंद्र की ओर देखा नहीं। जब सुरभि गाय को आगे किया तब भगवान को इंद्र पर दया आई। तब इंद्र ने स्तुति की भगवान की, जो भागवत में वर्णित है। और सुरभि गाय को लेकर के आगे करके भगवान का अभिषेक किया इंद्र ने। और आकाश गंगा ऐरावत हाथी की सूंड में आई। आकाश गंगा से भगवान का स्नान हुआ, गैया के दूध से भगवान का अभिषेक हुआ। इस प्रकार अभिषेक जब हुआ तो वहां पर एक कुंड बन गया। आज भी गिरधारी परिक्रमा लगाते समय रास्ते में गिरधारी गोपाल का मंदिर आता है और वहां पे गोविंद कुंड है, जहाँ पे हम वहां से चरणामृत पान करते हैं। वो कुंड बना हुआ है और भगवान ने गोवर्धन को धारण किया हुआ है। उसी समय इंद्र ने भगवान का नाम रखा गोविंद। गोविंद नाम से उच्चारण किया भगवान को, भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। इस प्रकार भगवान ने इंद्र को भी क्षमा किया, इंद्र के अहंकार को चूर चूर किया। गिरिराज महाराज की पूजा हुई और गिरिराज महाराज को भगवान ने अपने उंगल पर धारण किया। सब ब्रजवासियों की रक्षा की। ब्रजवासियों ने प्रार्थना की और ब्रजवासी देख करके हैरान रह गए। तब भगवान ने अपने नित्य गोलोक धाम का दर्शन कराया सबको और सारे बड़ी प्रशंसा करने लगे कि कैसे इस कान्हा ने हमारी रक्षा की, कितने असुरों से रक्षा की। इस प्रकार गिरिराज महाराज की पूजा हुई। सुखदेव जी कहते हैं राजन